कि तेरे और मेरे दोनों के जन्मों को मैं जानता हूँ, है ना? ये परमात्मा ने बताया हुआ है। तो क्या परमात्मा का जन्म भी हमारे जैसा ही होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत चौथे अध्याय में ऐसे हुई है कि परमात्मा के महावाक्य है कि ये ज्ञान हर युग में दिया गया जी। है, लेकिन तुम इसे भूल गए। परमात्मा उनको याद दिलाता है कि तेरे बहुत जन्म हुए। एक और श्लोक आता है, जन्म कर्म च में दिव्यम। माना परमात्मा का जन्म हमारे जैसा नहीं है। उसमें एक वर्ड बहुत अच्छा आता है कि प्रकृतिम सामदिष्टाय, माना प्रकृति को अधीन करके वो आता है। अच्छा। हाँ, हम सबका जन्म जो होता है वो योनि के द्वारा होता है, गर्भ से होता है, लेकिन परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य है। आपने देखा होगा कि भारत में ये पहले प्रथा थी कि जब शिव के मंदिर बनाते थे, शिवलिंग जो होता था वो दरवाजे से नहीं लेके जाते थे, उसको ऊपर से छोड़ते थे। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगा जब मैंने पहली बार पढ़ा कि वो दरवाजे से क्यों नहीं लेके जाते हैं। मैंने पुराने मंदिरों की जो हिस्ट्री पढ़ी तब पता चला कि वो हमारी तरह गर्भ से उसका जन्म नहीं होता है, वो ऊपर से आके प्रवेश करता है। और एग्जैक्टली अच्छा। यही बात चौथे अध्याय में लिखी हुई है कि मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। अच्छा। उसका खुद का शरीर नहीं है परमात्मा का, सबका शरीर है, देवताओं का शरीर है, लेकिन परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर का शरीर है, लेकिन परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। तो उसको किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है, अच्छा। और वो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। आप अगर भगवत गीता पूरी तरह से पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवत गीता में परमात्मा के टोटल 40 नाम आए हुए हैं। अच्छा। 40 नाम है, जी। लेकिन उसमें का मुझे केशव नाम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि केशव नाम में क्या लिखा है कि केशव का अर्थ यह है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इन 3 देवताओं के भी वो रचयिता है। जिनके काले बाल हैं उनको हाँ, केशव कहते वो हैं। संस्कृत शब्द का आप जैसे अर्थ निकालते हो, अच्छा। संस्कृत के अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन ये नॉलेज मुझे यहाँ पे परफेक्ट फिट बैठता है कि अंग्रेजी में हम गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी, ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत लोगों ने एक्सेप्ट की हुई है और वो यहाँ पे फिट बैठती है। ओके। तो उस हिसाब से ये केशव, ये जो नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर इनके भी रचयिता है। जी। इसलिए परमात्मा शिव बाबा ने हमको बताया कि परमात्मा को हमेशा त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। देखो भक्ति मार्ग में बहुत सारे श्लोक आते हैं, उसमें एक श्लोक जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। अच्छा। तो देवता और परमात्मा में ये फर्क किया हुआ है, देवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा ऐसे पर काया प्रवेश करते हैं और प्रकृति को अधीन करके उसके द्वारा वो ज्ञान देते हैं। तो ये परमात्मा और हमारे जन्म में फर्क है। ओके। 17 नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या बताई हुई है या उसके बारे में बताया हुआ है। उसमें आप विकर्म के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग विकर्म को कहते हैं कि ये विशेष कर्म है या तो फिर विकारों वाला कर्म जो है उसको विकर्म कहेंगे। उसमें आपकी राय क्या है? देखो आप कोई भी अर्थ बताते हो, क्या है कि संस्कृत में और व्याकरण में या किसी भी लैंग्वेज में झगड़ा इसी के ऊपर होता है कि मैं बोलता कुछ हूँ और आप समझते कुछ है। अच्छा। तो हमको कोई भी अर्थ आप बताओ, सिर्फ उसका स्पष्टीकरण दो पहला, और जी। उसका भाव नहीं जानना चाहिए कि परमात्मा का भाव क्या है। तो ये जो 3 शब्द आपने बताए, ये मुझे लगता है कि परमात्मा द्वारा भारत को और पूरे विश्व को दी गई बहुत-बहुत गुह्य बात है। अच्छा। भारत को आध्यात्मिकता का गुरु माना गया है और लॉ ऑफ कर्मा, माना कर्म का सिद्धांत भारत से गया है पूरे विश्व में। जी। और लोग इसकी गहराई के लिए भी हमारे पास ही देखते हैं, हुँ। क्योंकि जिस गहराई से ये 3 शब्दों को भारत में बताया गया, शायद ही कोई ने पूरे वर्ल्ड में बताया हुआ है। पहले हम कर्म को समझेंगे, क्योंकि अच्छा। कर्म को भी कई लोग समझते नहीं है। क्योंकि आगे भी हम देखेंगे कि छठे अध्याय में जो सन्यासी के लक्षण बताए हैं, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि निराग्नि, माना जो अग्नि नहीं जलाता वो सन्यासी है। लेकिन आप अग्नि नहीं जलाते या अपना खाना नहीं पकाते,
लेकिन आप चलते फिरते तो है, आप जी। देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये हाँ सब जी। कर्म में आता है। यानी सुबह से लेके रात तक हम जो भी कार्य करते हैं वो यस, सारे कर्म हैं। आप एक क्षण भी कर्म के बगैर रह नहीं सकते, ऐसे परमात्मा ने कहा हुआ है। एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति कर्म के बगैर रह नहीं सकता। सिर्फ बैठा कर्म हुआ व्यक्ति है तो वो भी कर्म कर रहा कर्म है। कर रहा है, वो देख रहा है, आंखें खोल रहा है, बंद नहीं, कर आंखें रहा है, बंद कर दी है, आंखें बंद कर दी, अंदर चिंतन तो चल रहा है। वो भी कर्म है। वो भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो इतनी सूक्ष्मता तक भगवत गीता हमको लेके जाती है कि कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता। इवन जो लोग कहते हैं कि हम कोई विचार नहीं करते हैं, अभी कोई विचार नहीं करते, ये भी एक विचार ही है अगर आप देखा जाओ तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप इस मतलब धरती पर आए, थॉटलेस अवस्था नहीं है। थॉटलेस अवस्था नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब आप योग के हायर स्टेज में जाते हैं, आप एक थॉट में इतने स्टेबल हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि थॉट चले गए। वो चले नहीं गए, उस समय आप उसका अनुभव में हो, एक ही थॉट में एक बहुत ही लंबे थॉट के समय लंबे तक। समय तक रहते। और इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। ये योग की उच्च अवस्था है और अभ्यास से इस अवस्था में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप ये फिलॉसफी पढ़ेंगे तो बहुत गहरा विचार दिया हुआ है और सबके विचार बहुत अच्छे हैं। जो विचार आपको प्रेरणा देता है उसको ज़रूर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कर्म, अकर्म और विकर्म को शरीर के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हो तो पहले शरीर का चिंतन जी। चलता है। हालाँकि भगवत गीता हमको देह देह की बुद्धि और आसक्ति से बाहर निकालते, लेकिन अगर हमको फिलॉसफी को समझना है तो शरीर हमारे सामने बहुत अच्छा मॉडल है, ऐसे मुझे लगता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर दो क्रियाएं चलती है। हम इनको अंग्रेजी में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कहते हैं। जी। दो क्रियाएं है ना? तो एक वॉलंटरी, मेरी ऐच्छिक क्रिया, हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, चलना, बैठना, मैं चाहूँ मेरे कंट्रोल में है, फिजिकल। पर ऐसे कई सारे ऑर्गन्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट है, ये ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है ना? जी। तो इसको अगर पहली को हम कर्म कहे तो दूसरी को हम अकर्म कह सकते हैं। अकर्म माना ऑटोमेटिक चल रहा है, जिसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं अच्छा। है ना? एनर्जी नहीं लग रही है, ये सब अपने आप चल रहा है। जी, जी। कुछ टीकाकारों ने अकर्म का अर्थ ऐसे बताया है कि जैसे सूर्य उगता है, जी। जाता है, ऑटोमेटिक है। फूल खिलते हैं, नदी बहती वो सब है ना? अकर्म है। माना अकर्म का मतलब यहाँ पे लीस्ट एफर्ट, कम से कम एनर्जी, जो पता ही नहीं चलती कि चल रहा है, तो अच्छा। अकर्म है। अभी तीसरा आता है विकर्म। जी। तो विकर्म माना क्या? तो विकर्म माना वो सब कर्म, तो वी का दो शब्द जैसे आपने बताया, लेकिन जो अर्थ मेजॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, विकर्म माना विकारों के वश किया हुआ कर्म। जी। और इसके साथ हम और एक शब्द जोड़ सकते हैं विकर्म को समझने के लिए, वो माना सुकर्म। हाँ, क्योंकि कुकर्म उसके हाँ, अपोजिट हो जाता है, तो यस, विकर्म को कई लोग कुकर्म भी कहते हैं। यस। तो विकर्म कहो या कुकर्म कहो और सुकर्म कहो, ठीक है हुँ। ना? इसलिए ये बैलेंस होता है। पर कर्म और अकर्म टोटली अलग है। कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता है। अकर्म सबको आता नहीं है, पर वो योगी की स्टेज आती है। हम उसके जी। ऊपर देखेंगे कि अकर्म की स्टेज पर कैसे, क्योंकि चौथे अध्याय में ऐसे श्लोक है कि जो योगी होता है वो ऐसा होता है कि सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है और कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करता है। अच्छा, बहुत ऊँची स्टेज बहुत बता रहे हैं ऊंची आप। स्टेज है। अभी इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा। हमने देखा कर्म हर एक करता है, अकर्म ऑटोमेटिक चलता है, और विकर्म माना विकारों के वश किया हुआ कर्म, ठीक है ना? जी। अभी ये जो श्लोक आता है कि सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। हाँ, यानी अपने आप को छिपा देना या अपने आप को शो नहीं करना कि मैंने किया है। कई लोग समझते हैं ना, आप उनके बोल में देखते हैं कि ये मैंने किया, हाँ जी। मैंने किया। मुझे एक बहुत हँसी की बात याद आती है। एक भाई ने अनुभव सुनाया कि वो मेहमान करके किसके घर पे गए थे, उनका प्रवचन था। उनके जो दोस्त थे, उनके युगल ने भोजन बनाया। तो भोजन करते वक़्त उन्होंने देखा कि सब्ज़ी अच्छी बनी थी, हुँ। आलू की सब्ज़ी थी। तो उन्होंने उनके युगल को कहा कि आलू की सब्ज़ी अच्छी बनी है, मुझे अच्छी लगी। तो तुरंत वो भाई साहब ने कहा, उनके दोस्त ने, कि आलू मैंने लाए हैं। हाँ तो जी। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हाँ, हमें ये जो समझ में भी मैंने नहीं आती किया जो हैं। है ना, मैंने किया, यहाँ पे भगवत गीता ये जो कर्तापन का जो भान है कि मैंने किया, ये जो मैंपन है या अहंकार के साथ जो जाता है ना, इसमें हमारी बहुत एनर्जी जाती है। जी।
और इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मैंने किया, मैं हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर स्टडीज भी हुई है कि किसको ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, तो जो लोग मैं और मेरापन इस शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। अच्छा। और साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं कि हमारी दिन भर में जो एनर्जी जाती है वो किस में जाती है, ये सिद्ध करने में जाती है कि मैं कैसे ठीक हूँ या हम्म। मैं राइट हूँ। कोई भी व्यक्ति अनलेस वो डिप्रेशन में है, अपने को राइट ही समझता है, मैंने जी। क्या ठीक किया। या किसी को अगर मुझे बताओ मत, मुझे पता है क्या करना चाहिए, माना वो डिटैच होके अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आपने यहाँ पर एक जो बात बताई वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अकर्म में जो करता है वो उसको मैंपन नहीं आता, या वो कहीं पर भी उसे ये नहीं लगता कि मैंने किया, यस, उसको ये भाव में भी नहीं होगा। यस, तो क्या ये सत्कर्म में नहीं गिना जाता? क्योंकि जिन्होंने भी सत्कर्म किए हैं उन लोगों का भी अहंकार ज़ीरो था, ईगो ज़ीरो था। ये बहुत सटल चीज है, मैं सटल उसके चीज़ है। ऊपर आ रहा हूँ। आपने कहा, बहुत अच्छा कहा, सत्कर्म से अकर्म की तरफ जा सकते हैं, शुरुआत यहाँ से ही होती अच्छा, है। सत्कर्म से। कैसे होता है कि लोग देखते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे ना तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो लोग भले शुरुआत जो होती है अच्छे कर्म की अंदर से नहीं होते नेचुरली, लेकिन लोग अच्छा कहते हैं इसलिए करना चालू करते हैं। ऐसा है? हाँ, ऐसे करते हैं, सभी ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अपना नाम मान शान के लिए क्या नहीं करते हैं अच्छा। कि हमारी महिमा हो, लोग हमको पूछे, इसलिए बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं। अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती अंदर है। से नहीं है, वो बहुत कम दिखावे का लोगों होता की। है। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं। हम उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि रियलाइज होता है, अगर वो अच्छी तरह से देखते कि नहीं, देने में खुशी है। जी। उल्टा जैसे हम महिमा स्वीकार करते हैं ना, तो हमारी पावर कुछ परसेंटेज में कम हो जाती है। फिर ये लोग धीरे धीरे सत्कर्म करते करते फिर गुप्त रहने लगते हैं। और भारत में तो इसका गायन है कि एक हाथ से अगर आप दान दो तो दूसरा। दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए आपने क्या किया। ये स्टेज योगी की होती है। योगी धीरे धीरे परमात्मा समान कैसे बनता है कि सब कुछ करने के बाद वो अपने आप डिटैच हो जाता है। जी। ये नेचुरली होना चाहिए। जी। तभी आप अकर्म की स्टेज पर चले जाते हैं। इसमें अकर्म का दो अर्थ। पहला अर्थ कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो मैं दिल से एंजॉय करता हूँ, तो मैंने बहुत सारा कर्म किया है ना। फिर भी कई लोग आप देखेंगे, कई लोग 8 घंटे का जॉब होता है, वो 4 घंटे में ही थक जाते हैं। और वो ऐसे दिखाते हैं कि हमने बहुत घंटा काम किया, किया तो होता है थोड़ा ही। जी। और कई लोग हैं 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, 10 घंटा करते, 12 घंटा करते, लेकिन थकते नहीं है। वो अकर्मा की स्टेज में है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम जा रही है, उनको मिल रहा है ज़्यादा, खर्चा कम हो रहा है। आप समझ रहे अच्छा, हैं? ऐसे बहुत सारे वर्कोहोलिक लोग हैं हम्म। कि जिनको वर्क ही वर्क अच्छा लगता है, उन्हें कुछ सूझता नहीं है उसके आगे। तो क्या उनको अकर्म की स्टेज कहेंगे? अकर्मा की स्टेज उसके बाद में आती है। अगर ये वर्कहोलिक जो लोग हैं, अगर उनका बैलेंस नहीं जा रहा है, बैलेंस माना शरीर और मन के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। आजकल जो वर्कहोलिक जिस तरह से आप कह रहे हैं, मेजॉरिटी जो इंटरनेट के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, समाव हमने देखा है कि बैठे बैठे वो मशीन के साथ बैठे रहते हैं ना। तो लोगों के इमोशनलेस साथ, हो जाते हाँ, हैं। मशीन बन जाते हैं। आप मशीन नहीं, के साथ रहोगे, कुछ मशीन लोग नंबर वन। मशीन के साथ में भी नहीं हैं, पर उनका जॉब ऐसा है एंड दे एन्जॉय देयर जॉब, है ना? तो वो लोगों को मतलब नहीं, हम अकर्म फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज नॉट merely absence of disease or infirmity। ये WHO की डेफिनेशन, इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या आप कहते हैं कि हम चारों डायमेंशन में फिट है? ओके। आपका, आप एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज वन डायमेंशन। व्हाट अबाउट योर सोशल हेल्थ, व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। तो ये भी हमको देखना चाहिए कि हमारे जीवन में बैलेंस है कि नहीं, और वो जो मैं कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम एन्जॉय करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आती है बर्स्ट हो जाता है, गुस्सा भी आता यस, रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, हमारे मुताबिक काम नहीं चलता है तो। मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कई व्यक्तियों को देखा है कि वो अपने वर्क में बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके सबॉर्डिनेट या उनके साथ वाले अगर उनका काम नहीं मानेंगे, तो उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो फिर वो अकर्म नहीं गिना नहीं, जाएगा। दैट इज नॉट अकर्म। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अकर्म का डेफिनेशन बहुत गहरा है। आप जैसे आगे चलते जाते हैं अकर्म में,
कि आप एक तो अपने से बाहर चले जाते हैं। माना ये जो मैंपन है जिसको मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैंपन, मैंपन, जी, मैंपन, जी। वो मैं के जगह पे आप समष्टि के बारे में सोचने लगते हो, नंबर 1। और उसका क्रेडिट लेने के लिए आप उधर तैयार नहीं हैं। आप उसका क्रेडिट परमात्मा को देंगे। और ये स्पिरिचुअल या योगी में क्यों आता है? क्योंकि योगी हमेशा सोचता है कि मैं नहीं करवा रहा हूँ, कोई और मेरे द्वारा करवा रहा है। आपने कोई ऐसे योगी को देखा है? हमारे पास बहुत है, हमारा फाउंडेशन ये है। और ये अनुभव आज नहीं तो कल आ ही जाता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकर्म के स्टेज पे जी रहे हैं अभी? अभी कहना बाहर से देखो जज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्पेशली मैं कहना चाहूँगा हमारे सीनियर जो राजयोगी हमने देखे उसमें मैं ब्रह्मा बाबा का नाम लूँगा या हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती या दादियों का नाम लूँगा। आप कल्पना करो 100 इयर्स के एज में, हमारी उम्र अभी 40-50 है, उस समय हम थक जाते हैं। 100 इयर्स में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? लेकिन जो एनर्जी मैं दादी जानकी में देखता हूँ या बाकी भी दादियाँ हमारे जी। 90 को टच कर रहे हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड एट दिस एज। फिजिकल ताकत तो है ही नहीं है So she ताकत। must be example of या अकर्म। अकर्म की स्टेज के काफ़ी नज़दीक है, संपूर्ण अवस्था तक हम जाते हैं ना, तो ये स्टेज अपने आप होती है। अच्छा। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं किसी जॉब को, दिल से कर रहे हैं और आपके अंदर अगर ये भाव है कि परमात्मा मेरे द्वारा करवा जी। रहा है, तो मैंपन साइड में हो गया, करन करावनहार परमात्मा मेरे द्वारा कर रहा है, तो आपकी एनर्जी नहीं लग रही। उसकी शक्ति समा आपके साथ कनेक्ट होती है और कर्म योगी है वो इसमें मास्टरी रहते हैं। इसमें आगे चलकर और एक स्टेज आती है, जी। जो इससे भी गहरी है और वो है परमात्मा समय। वो कंप्लीट स्टेज की लक्षण है कि कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। ये थोड़ा डीप है, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है। जी। लेकिन कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना ये लोगों के थोड़ा समझ के बाहर जाता है। जी। ये कैसे संभव है? जी। मैं मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी सब कुछ सब कर कुछ रहे हैं। कर रहे हैं। यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे सबको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जबकि सब कुछ हो रहा है, यस। तो इतना ज़्यादा अपने आप को छिपा दिया। हमने देखा कि हमारी दादियाँ हैं, अभी 90 इयर्स के उम्र में वो फिजिकली तो सब जगह जा नहीं पाते, पर उनका प्रेजेंस ही इनफ है। जी। उनको देखते हैं तो भी शक्ति आती है, माना उनके हर अंग से शक्ति एमिनेट हो रही है। तो वो प्रेरणा का कारण बनती है। 10 लाख लोग उनको देखते हैं, ठीक है ना? जब उनका लेक्चर चलता है या वो योग में बैठे रहते हैं तो दे आर स्प्रेडिंग द वाइब्रेशन। आप एक जगह पर बैठे हैं लेकिन आपके तरंग पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। जी। दैट इज कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। हम्म। ये ब्रह्मा बाबा की स्टेज थी, कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। लेकिन ये स्टेज अंतिम समय पे आती है जी। और ये परमात्मा की स्टेज है। जैसे परमात्मा एक जगह पर है लेकिन पूरे सृष्टि को सर्वशक्तिवान है, तो उसके वाइब्रेशन पहुंच सकते, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो करेगा उसको मिलेगा। जी। इसलिए परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा उसका ज्ञान देता है। परमात्मा की जो महिमा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट महिमा कि वो भाग्य विधाता है। भाग्य भाग्य विधाता। विधाता माना वो भाग्य का विधान करता है, वो खुद कुछ नहीं करता। उसका केवल एक ही काम है, ज्ञान देना। अच्छा। क्योंकि कई लोग क्या होता है हमारे पास आते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार क्या है, गुरु जी कृपा करो, है ना, हम आपकी आशीर्वाद छत करो। आशीर्वाद दे दो। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर आशीर्वाद नहीं करता। अच्छा। मेरी आशीर्वाद या कृपा है, मैं जो ज्ञान देता हूँ वही मेरी कृपा है। हाँ, मुझे याद है जैसे चौथा अध्याय जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें भी ये है कि जब मेरी मत पर चलते हैं तो पूरी कृपा मैं यस। तुझ पर करूँगा, लेकिन अगर मत पर नहीं चलते हैं तो कृपा नहीं हो नहीं हो सकती। सकती, एग्जैक्टली। तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, भाग्य विधाता। अभी भाग्य विधाता देखा जाए तो भगवान का एक नाम है, पर उसका आप थोड़ा अन्वेषण करो उसका तो आपको पता है वो भाग्य का विधान करता है। माना क्या करता है, वो रूल्स ऑफ द गेम बताता है कि कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता का आप नाम देखो, श्रीमद् भगवत गीता है। हुँ। श्री माना श्रेष्ठ बनाने वाली, मत देने वाला कौन, भगवान। अच्छा। और उसने ये मत दी हुई है। हुँ। और जब हम इस मत के ऊपर चलते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि कर्म अकर्म विकर्म को ही ले लो, जी। कि अब तक हम कर्म की स्टेज पर थे, खाया पिया अनकॉन्शियसली, जी।
पता चला कि नहीं, हम शरीर नहीं, शरीर से आत्मा है। तो जागृत अवस्था में मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, कॉन्शियसली आत्मा के अवस्था में रहने का, तो इसको हम कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। पहले था अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जी। फिर बाद में पता चला अरे बीच बीच में मैं गलती करता था, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इस स्टेज पर आते। थर्ड स्टेज हम अटेंशन रखते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं रोज सेंटर पर, और जी। सुनते जैसे कि आज के महावाक्य में परमात्मा ने कहा था कि कर्मों द्वारा गुणों का दान देना है। तो अटेंशन रखना है कि मुझे देखकर मैं ऐसे कर्म करूं कि मुझे देखकर लोगों को प्रेरणा मिले जी। कि आवाज कैसे कंट्रोल में रखना है, नम्रता का भाव होना चाहिए, बोल मीठे होने चाहिए। तो मुझे देखकर प्रेरणा है, तो वो मैंने अटेंशन में रखा, तो कॉन्शियसली आई बिकम कॉम्पिटेंट। देखो कैसे परिवर्तन होता है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अरे बाप रे, अवगुण है। फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जी। यहाँ तक ठीक है, पर इसके बाद जो अकर्मा की स्टेज आती है वो मैं कहना चाहता हूँ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अच्छा। आप कॉम्पिटेंट हो पर आपको पता ही नहीं कि आप कॉम्पिटेंट हो। राइट, राइट। माना आप नेचुरली अच्छे हो। सूर्य को पूछा कि अंधेरा आपने देखा, तो अंधेरा क्या होता है मुझे नहीं पता, मतलब जहाँ पर आपको किसी गलत चीज़ का भी ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो ये स्टेज बहुत, हम कह सकते हाँ, हैं और आपके द्वारा अनेक लोगों का कल्याण हो रहा है, पर आपको नहीं पता कि कि हो वो रहा है। कल्याण हो रहा है। और आपके अंदर उसका अभिमान अहंकार कुछ नहीं है, इस हाथ से दे रहे, इस हाथ को पता नहीं है, और आप नेचुरली उस अवस्था में जी रहे हैं। हुँ। तो अकर्म, अगर आप गहराई में जाओ तो अकर्म एक ऐसी अवस्था है जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था है। जी। माना आपके द्वारा सभी कुछ हो रहा है, हुँ। सब कुछ हो रहा है, पर जी। आप एक जगह पे है। बहुत अच्छा। या बहुत कम, इसको लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट भी कहा है किसी ने, लॉ अच्छा। ऑफ लीस्ट एफर्ट। आप नेचर के समान हो गए, जी। आपका नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज है, जी। जिसको और भी कई शब्द है कि जिसको कहते हैं विकारों की अविद्या। हाँ। निगेटिविटी क्या होती है हमको नहीं पता। व्हाट इज जी। निगेटिविटी, आप किसको निगेटिविटी कहते हैं, आई डोंट नो। यानी वही पूरा उसका ही ज्ञान खत्म हो गया है। हाँ, ज्ञान ही खत्म हो गया, और ये अकर्म की अवस्था है। और भगवत गीता हमको अकर्म की उस हाईएस्ट स्टेज तक लेके जाती है, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम उस स्टेज तक परमात्मा को याद करके नेचुरली उस अकर्म की स्टेज में रहे।